Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 maths and CRT and we are doing our chapter number 7 on triangles. So in our last video we completed exercise number 7.2 and today we are going to do two more theorems. एक तो है आपका ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल और एक है आपका आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो मैंने ट्रिपल एस की स्टेटमेंट और फिगर वगैरह यहाँ बनाई हुई है, तो उसको पहले डिस्कस करते हैं। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल आपका क्या बोलता है कि इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड किसी दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल हैं तो आप उन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। लेकिन अभी तक आपने जो रूल्स किए उसमें ऐसा कुछ नहीं आया है, तो एस आया या एएसएस आया, तो उस टाइप से अभी तक एएएस आया, एएसएस नहीं एएएस आया था आपका एंगल साइड वाला। अब जो है वो सिर्फ तीनों साइड्स की बात करी जा रही है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कैसे है कि आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, और आपके पास गिवन क्या है, गिवन है आपके पास कि पी क्यू जो है वो एक्स वाई के इक्वल है, क्यू आर जो है वो वाई जेड के इक्वल है और पी आर जो है वो एक्स जेड के इक्वल है। ये चीज आपको गिवन है। आपको प्रूव करना है कि भाई ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो ट्राइंगल एक्स वाई जेड के कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके लिए आपने क्या किया है कि हमने एक कंस्ट्रक्ट करा है यहाँ पे एक्स डब्ल्यू इस तरीके से कि जो एंगल डब्ल्यू वाई जेड है सच दैट एंगल ये वाला एंगल डब्ल्यू वाई जेड जो है वो एंगल पी क्यू आर के इक्वल है। ये आपने एक कंस्ट्रक्शन करी है। और दूसरी चीज आई कि एंड इसी कंस्ट्रक्शन ऐसी करी गई है कि जो डब्ल्यू वाई है वो पी क्यू के इक्वल है। तो दो चीज कंस्ट्रक्शन ऐसे करी गई है कि एक तो डब्ल्यू वाई जेड जो है वो एंगल पी क्यू आर के इक्वल है और दूसरा ये जो है डब्ल्यू वाई वाली जो आपने ये लाइन सेगमेंट है ये आपकी पी क्यू के इक्वल है। ये आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, ये आपकी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। गिवन तो आपको पता ही दिया कि पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है, पी क्यू जो है वो एक्स वाई के इक्वल है, क्यू आर जो है वो वाई जेड के इक्वल है और पी ये वाला जो है ये तीसरे वाले के इक्वल है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि आपको ट्राइंगल कौन से कंसीडर करने हैं, ये वाला पहले हम कंसीडर कर रहे हैं ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल डब्ल्यू वाई जेड। ट्राइंगल पी क्यू आर डब्ल्यू वाई जेड में क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से दो चीजें इक्वल करी हैं तो हम पहले उन्हीं दो ट्राइंगल्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो उसमें एक तो आ गया आपका कि भाई पी क्यू जो है वो डब्ल्यू वाई के इक्वल है, ये आपने कंस्ट्रक्शन से लिया फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। एंगल पी क्यू आर जो है वो आपका एंगल डब्ल्यू वाई जेड के इक्वल है, ये भी आपका फ्रॉम कंस्ट्रक्शन है। और क्यू आर इज इक्वल टू वाई जेड है, ये आपको गिवन है। क्यू आर इज इक्वल टू वाई जेड है, वो चीज आपको गिवन है। तो आपके पास क्या आ गया कि भाई ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो ट्राइंगल डब्ल्यू वाई जेड के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि आपके पास एक कौन सी साइड है, ये साइड आ गई, ये साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग है आपके पास और इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल है। तो फ्रॉम द एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल आपका ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो ट्राइंगल डब्ल्यू वाई जेड के कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर आप बोल सकते हो कि एंगल डब्ल्यू जो है वो एंगल पी के इक्वल है एज फ्रॉम द सीपीसीटी, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोल दीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। तो एंगल डब्ल्यू जो है वो आपका एंगल पी के इक्वल आ गया। तो ये वाला अभी हम हटा के, क्योंकि हमें इसमें और चीज भी प्रूफ करनी है, तो एक रिजल्ट जो है वो आपका, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम कह देंगे कि ये इक्वेशन 1 में था आपका, ठीक है। ये आपकी कंस्ट्रक्शन वगैरह सब यहाँ पे बनी रहेगी। तो एंगल डब्ल्यू जो है वो आपका एंगल पी के इक्वल है, एंगल डब्ल्यू जो है वो एंगल पी के इक्वल है। आपका एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू एंगल पी, जो पहले मैंने लिखा था उसके बाद प्रूव्ड इन इक्वेशन नंबर 1। अब इन एंगल इन ट्राइंगल एक्स वाई डब्ल्यू, इन ट्राइंगल एक्स वाई डब्ल्यू कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला एक्स वाई डब्ल्यू वाला। इसमें क्या है, इन ट्राइंगल आपका जो आ रहा है एक्स वाई डब्ल्यू, पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू जो है वो डब्ल्यू वाई के इक्वल है, ठीक है। पी क्यू जो आया वो आपका डब्ल्यू वाई के इक्वल है इन एंड ट्राइंगल पी क्यू आर।
ठीक है, तो ये ट्राइंगल आपका पी क्यू आर वाला ले रहे हैं। पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है, पी क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, और पी क्यू जो है वो आपका एक्स वाई के इक्वल है। ये चीज आपको यहाँ पर ये चीज जो है ये आपको यहाँ पर गिवन है। पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है, पी क्यू जो है वो आपका एक्स वाई के इक्वल है, ये तो चीज आपको गिवन ही थी। ठीक है, अब पी क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई है, ये फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन था आपका, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपने ऐसी की, देयरफॉर डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई जो है वो एक्स वाई के इक्वल है। ठीक, ये दोनों इक्वल आ गई आपकी, ये और ये इक्वल आ गई। अब ये और ये इक्वल है तो आपका एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। क्यों आएगा कि एंगल्स ऑपोजिट टू, क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल हो गई तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया ये वाला, क्योंकि दो साइड्स इसकी इक्वल हो गई। तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, तो आपका एंगल 1 जो था वो एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से आप एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल कर सकते हैं। जैसे आपने एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल किया, वैसे ही आप इसको भी इक्वल कर सकते हैं। एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। इसको आप खुद से प्रूव करके देखिए, नहीं है तो हम यहाँ पे इसको फिर से कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि इसमें एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। तो एंगल 3 जो है वो आपका एंगल 4 के इक्वल है। तो अब आपने क्या करना है, इसको आप इक्वेशन 2 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 3 दे दीजिए। एड 2 एंड 3, एड 2 एंड 3 से क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 आपका क्या है, एंगल एक्स है। ठीक है, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या है, ये डब्ल्यू है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 4। अब एक ये वाली थी आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 4 क्या आया आपके पास, फ्रॉम 1 एंड 4 आपके पास क्या आ गया कि भाई ये आपका W है, तो एंगल X इज इक्वल टू एंगल P। एंगल X इज इक्वल, X एंगल जो है वो P के इक्वल आ जाएगा। अब क्या चीज है, ये चीज आपके पास इक्वल आ गई कि भाई अब एंगल X जो है आपका, एंगल X जो है आपका एंगल P के इक्वल हो गया। तो आपके पास ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो फ्रॉम SAS आप बोले हो ट्राइंगल PQR जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल XYZ के। ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ फ्रॉम दी SAS रूल, क्योंकि आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल X है वो एंगल P के इक्वल है। बट इसमें ये है कि आपको ये कंस्ट्रक्शन वो करनी पड़ेगी कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाली साइड P इसके WY के इक्वल है, जो हमने पहले किया। उसके बाद फिर हमें ये करना है, तब आप ये प्रूव करेंगे। लेकिन आप ये रिजल्ट अपना यूज कर लेंगे कि भाई अगर 3 साइड्स ऑफ द वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और हमने इस चीज को थ्रू द विद द हेल्प ऑफ द कंस्ट्रक्शन आपने इस चीज को प्रूव कर दिया। तो ये आपका हो गया SSS रूल या SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। एक और कॉन्ग्रुएंसी रूल हम करेंगे आज के वीडियो में, जो हमारा RHS है। RHS आपका राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आता है, तो हम उसको पहले अभी डिस्कस करेंगे और उसकी स्टेटमेंट प्लस प्रूफ दोनों चीजें करेंगे। तो ये जो है ये आपकी थ्योरम नंबर है 7.5। ठीक है, 7.5 RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है कि इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स, if in two right triangles, ये जो स्टेटमेंट बुक में दी गई है वही नोट डाउन कर रहे हैं। द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, if the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle,
then the two right triangles are congruent. ये आपकी थ्योरम है 7.5। ठीक है, अब इसको आपको प्रूफ करना है। इसको आप बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। R stands for right angle, H stands for hypotenuse and S is for side। तो सबसे पहले इसमें हम फिगर बना लेते हैं अपनी। दो फिगर हैं, एक ये ABC वाला ट्राइंगल बनाते हैं। अब इसमें ये 90 डिग्री है और दूसरा एक बना देते हैं DEF। ठीक है, ये DE और ये F। ठीक है, इसको हम A इधर बोल देते हैं कि B पे राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, और ये यहाँ पर ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज दोनों की इक्वल है। एक तो ये चीज गिवन है, दूसरा मान लो कि BC जो है वो EF के इक्वल है। ठीक है, तो आपका AC इज इक्वल टू DF, ये गिवन है। ठीक है, दूसरा एंगल BC इज इक्वल टू EF, BC जो है वो EF के इक्वल है, ये भी चीज आपको गिवन है। और एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीजें आपको गिवन है। अब यहाँ पे हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं इस वाले ट्राइंगल के लिए भी अभी लिखूंगा। तो AB स्क्वायर आपका क्या हो गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, और इन ट्राइंगल आपका DEF में क्या है, DF का स्क्वायर, DF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF द होल स्क्वायर। देखो DEF में क्या है, DF इज द हाइपोटेन्यूज, तो DF का स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो ये आ गया आपका DE स्क्वायर, क्या आ गया, DE स्क्वायर इज इक्वल टू DF का स्क्वायर, DF स्क्वायर माइनस EF का होल स्क्वायर। अब देखो AC किसके इक्वल था, AC किसके इक्वल था आपका DF के, तो AC की जगह आप यहाँ पे DF द होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस BC किसके इक्वल है, EF के, तो ये आप यहाँ पे ये लिख देंगे। अब क्या आ गया, अब आपके पास क्या आ गया, ये DF द होल स्क्वायर माइनस EF द होल स्क्वायर क्या है, DE द होल स्क्वायर के इक्वल है, तो AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू DE द होल स्क्वायर, या आप कह देंगे कि भाई AB इज इक्वल टू DE। एक तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया है कि AB जो है वो DE के इक्वल है। अब देखो क्या हो रहा है, दो तो पहले ही इक्वल थी, तीसरी भी आपने सेम कर दी। अब जब तीसरी सेम कर दी तो ये चीज अब सिंस आपके पास अब क्या आ गया, AB इज इक्वल टू DE आ गया आपके पास। ठीक है, वो आपने प्रूफ कर दिया। गिवन आपके पास था ही, AC जो था वो DF के इक्वल था, BC जो था वो EF के इक्वल था। तो फ्रॉम ट्रिपल एस रूल आपके ट्राइंगल ABC जो होगा वो ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये चीज आपकी यहाँ से प्रूव हो गई, क्योंकि आपने ये साइड इक्वल, तीसरी साइड को भी इक्वल कर दिया। जो ट्रिपल एस रूल इससे पहले किया था उसी रूल से आपने ये निकाल दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपने राइट एंगल ट्राइंगल पे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ली और उसके बाद आपने साइड को, तीसरी साइड को भी इक्वल प्रूफ कर दिया, और उससे फिर आपने कह दिया कि ट्रिपल एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये आपका RHS विच इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज होता है, और ये भी आज आपने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो we'll be discuss starting with exercise number 7.3, जहां पे कि यही
मोस्टली यही दोनों थ्योरम्स के बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वैसे सारी ही थ्योरम्स इससे पहले की जितनी भी करी हैं वो सभी याद होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।